प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। आज सभी ने भगवान को प्रेम से बुलाया है, सभी ने स्तुति की है। आपको बताएं, देखो प्रेम में इतनी शक्ति होती है। एक बार दुर्योधन की सभा लगी हुई थी। कन्हैया मैत्री का सुझाव लेकर के गए कौरवों के पास। दुर्योधन को पता लगा कि आज नटखट कन्हैया आ रहे हैं। दुर्योधन ने माखन चोर भगवान के लिए 56 भोग बनवाए, 56 भोग। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी बड़े भाव के भूखे हैं ना, प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन के वो 56 भोग प्रेम के नहीं थे। जब सभा में पहुंचे ना, तो दुर्योधन की जो मद भरी वाणी है, अहंकार भरी, महाराज अहंकार तो हमारे भगवान का भोजन है। उसी सभा में काका विदुर जी भी बैठे हुए थे। भगवान ने आज दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया आज मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। ठाकुर जी कहने लगे, दुर्योधन आज तो हमारा न्योता है। कहां? विदुर काका के यहां। दुर्योधन कहने लगा, हमने तो आपके लिए 56 भोग तैयार कराए हैं। कन्हैया कहते हैं, नहीं नहीं, आज तो हम विदुर काका के यहां जाएंगे। आज हमारी काकी ने हमारे लिए बड़ा ही दिव्य पकवान बनाया हुआ है। आहा। विदुर काका ने जैसे ही सुना, ये आश्चर्यचकित रह गए। किसका निमंत्रण? अरे मैंने तो कन्हैया से कहा भी नहीं। लेकिन विदुर काका जो थे ना, बड़े भावुक थे। भगवान के श्री चरणों में उनका मन लगा रहता था। भगवान ने दुर्योधन के वो 56 भोग त्याग दिए। विदुर काका आज दौड़े दौड़े अपनी कुटिया में आए। विदुरानी काकी से कहने लगे, सुनती हो क्या हुआ? अरे अपना कन्हैया आ रहा है। क्या? हाँ। आज क्या हुआ? ए विदुरानी, दुर्योधन ने कन्हैया के लिए 56 भोग बनवाए, लेकिन कन्हैया ने वो 56 भोग त्याग दिए और कह दिया कि आज विदुरानी काकी ने हमारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं, आज तो हमारा न्योता है। काकी ने जैसे यह बात सुनी, काकी के आंखों में आंसू आ गए। क्या? हमारा कन्हैया आ रहा है? हाँ, लेकिन आज घर में खिलाने के लिए तो एक दाना भी नहीं है। विदुर काका कहने लगे, ऐसा करते हैं विदुरानी, जब तक कन्हैया आएगा मैं घर से बाहर जाता हूं और जाकर के कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं। विदुर काका जैसे ही घर से बाहर गए और इधर हमारे ठाकुर जी महाराज द्वारे पर आकर के जो द्वारे की कुंडी है ना, उसको खटखटाया। अरे काकी, विदुरानी काकी। विदुरानी काकी के कानों में जब आवाज पड़ी, लगता हमारा कन्हैया आ गया है। भाव के बस आज दौड़ करके आई और जैसे ही कपाट खोले, मोर मुकुट वाला खड़ा है। कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। आओ लाला, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रही थी। विदुरानी काकी ने हमारे ठाकुर जी को आज भाव के बस बैठाया है। विदुर काका अभी बाहर से लौट करके नहीं आए, काफी समय व्यतीत हो गया। विदुरानी माता कहती हैं, अब क्या किया जाए? हमें अपने कन्हैया का आदर सत्कार भी करना है। तो महाराज कई दिनों के केले रखे हुए थे। केले। विदुरानी मैया की दृष्टि पड़ी, आहा हा, हमारे कन्हैया का सत्कार इन केलों से हो जाएगा। ले आई
और भाव में आज इतना बेहुबल है। वो जब केला को छीलती है ना, तो जो उसमें पदार्थ है अंदर का, वो महाराज नीचे गिर रहा है, और जो छिलका है वो हमारे ठाकुर को खिला रही हैं। और कन्हैया बड़े प्रेम से खा रहे हैं। मैया मोए तो बड़ो आनंद आवे, खिलाती रहो मैया, मोए बड़ो आनंद आवे। विदुरानी मैया आज इतना बेहुबल है, जो पदार्थ है वो अलग जा रहा है, और छिलका हमारे ठाकुर जी खा रहे हैं माता विदुरानी के हाथ से। ये भाव का गुण है महाराज, भाव है विदुरानी मैया के अंदर। कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो। प्यारे हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। अगर आप में भाव है तो आप जैसे चाहो वैसे हमारे कन्हैया को, हमारे राम जी को देखिए। प्रभु एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं। कन्हैया कहो चाहे राम कहो, चाहे कहो गोविंद, और चाहे कहो गोपाला, चाहे कहो राम, लेकिन प्यारे ये है तो एक है, भाव है अपना अपना। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। प्यारे ये भाव है, प्रेम है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मेरा सामलिया सरकार और कोई सरकार नहीं। ये महाराज संसार की सरकार 5 साल के लिए आएगी, फिर बदल जाएगी, है? आएगी बदलती रहेगी, है? लेकिन जो हमारे ठाकुर जी की सरकार है, हमारे राम जी की जो सरकार है, वो सरकार कभी बदलती नहीं है। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही प्राप्त होता है, ध्यान रखना। आज सभी देवताओं ने हमारे प्रभु को प्रेम के बस, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सभी स्तुति कर रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ स्तुति करें।